सारे ज़रूरतों के बारे में चिंता नहीं करना, इस बात के बारे में हमने वचन सीखा था, वचन बोला था। वो क्यों चिंता नहीं करना, हमारा पिता कितना महान है, वो बात थोड़ा सा जल्दी समझे। निर्गमन 19 का 5 पढ़िएगा। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 5। हम विश्वास की सेवकाई चल रहा है, हमारा पिता से ही सिर्फ मांग कर हम चलता है, पिता से भी हम मांगता नहीं है, पिता अपना बेटों को देता है। क्यों? निर्गमन 19 का 5, 19 निर्गमन 19 का 5, एक्सोडस 19:5 पढ़ो। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। हाँ। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। सर्वशक्तिमान हमारे बाप बोलता है समस्त पृथ्वी तो मेरी है। लिखो, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। लिखो, हालेलुया। शैतान के पास कुछ भी नहीं, कब्जा लेकर बैठा हुआ है, लेकिन असली मालिक कौन है हम समझने जा। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हाँ, हालेलुया। जल्दी लिखो। नेक्स्ट, लेवी व्यवस्था 25 का 23 पढ़ो। लेवी व्यवस्था 25 का 23, लेविटिकस 25:23, लेविटिकस 25 का 23। भूमि सदा के लिए बची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है। भूमि मेरी है। इस्राएल के लिए प्रभु कानून देते समय बता, भूमि सदा के लिए बेची ना जाए। प्रभु क्या बोलते हैं? भूमि मेरी है। क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं भूमि मेरी है। लिखो, भजन संहिता 24 का 1, साम 24:1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। हाँ, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हाँ, जगत और उसमें निवास करने वाला भी किसका है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। सारे पृथ्वी किसका है? परमेश्वर का। और उसमें निवास करने वाला भी किसका है? परमेश्वर का। लिखो, साम 50 वर्स 10। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। हाँ, वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों का जानवर भी मेरे ही है। लिखे जाओ, वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जो जानवर है, प्रभु बोलते हैं मेरे हैं। आगे, हगाई की किताब 2 का 8, हगाई 2 का 8। हगाई हिंदी में हगाई है ना, हगाई 2 का 8। हगाई chapter 2 verse 8। चांदी तो मेरी है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। हाँ, चांदी यहोवा परमेश्वर करते, चांदी मेरा है, सोना भी मेरा है। लिखो, पहला इतिहास 29 का 14, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 29:14, 29 का 14, फर्स्ट क्रॉनिकल 29:14, पहला इतिहास 29 का 14। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है, तुझसे तो सब कुछ मिलता है, और हमने तेरे
हाथ से पाकर तुझे दिया है। हमने तो तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया, तुझी से तो सब कुछ मिला है, हमने तो तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया। लिखो, उत्पत्ति 1 का 26, 27, 28 पढ़िएगा। उत्पत्ति 1 का 26 से लेकर 29 तक पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, जेनेसिस चैप्टर 1 26 to 29। हाँ पढ़ो। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले इधर में देखिए, यह वचन नोट करें। देखिए, सारे पृथ्वी किसका है? परमेश्वर का। उस पृथ्वी को परमेश्वर किसको दे दिया? पृथ्वी और सब कुछ को आदम को दे दिया। लेकिन पाप के कारण आदम किसके वश में हो गया? शैतान के वश में हो गए। पृथ्वी अभी भी शैतान को नहीं दिया गया है। आदम का पृथ्वी आदम को दिया हुआ अधिकार आदम को अपने वश में करके उन्होंने क्या कर रहा है? उसके ऊपर हुकूमत कर रहा है। इसलिए लूका 4 का 5 और 6 पढ़िएगा। लूका 4 का 5 और 6। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। ये सब मुझे दिया गया है, जिससे चाहता हूं उसे दे देता हूं। किससे ले लिया है शैतान ने? आदम से। लेकिन आदम के संतान होकर प्रभु यीशु आया। इधर सुने, आदम के संतान होकर कौन आया? प्रभु यीशु। उन्होंने शैतान का सिर को कुचल कर क्या कहता है? मत्ती 28 का 18 से 20 तक। मत्ती 28 का 18 से 20 तक। मत्ती 28 का 18 से 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। देखिए, आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इस धरती में सिर्फ एक ही सच है, हमेशा रहने वाला है, ना बदलने वाला परमेश्वर का वचन। इधर देखो, अभी लिखने का छोड़ दो। इधर देखो, इस धरती में सिर्फ एक ही है जो ना बदलने वाला। इस वचन से ही पृथ्वी सब कायम हुआ। जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? वचन था। आदि में क्या था? वचन। यह वचन से सब उत्पन्न हुआ। वचन से सब उत्पन्न हुआ। यह वचन के अनुसार सारे पृथ्वी, सारे सोना चांदी, सारे चिड़िया, सारे जानवर सब परमेश्वर का है। उन्होंने बनाया और उसके बाद उन्होंने इसका हक आदम को दिया। लेकिन आदम पाप करने के कारण आदम शैतान का गुलाम बन गए।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, आदम की उस गलती के कारण हमारे लिए अपना पाप के लिए कीमत देकर हमको छुड़ाया। और प्रभु बोलता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मेरे ही पास। इसमें पहले आत्मिक अधिकार जो लेता है उनको शारीरिक अधिकार भी देने के लिए प्रभु तैयार खड़ा है। अभी प्रभु ने इसको छुड़ाया दो हिस्सा में। एक, परमेश्वर ने एकदम नहीं छुड़ाया, आदम से शैतान एकदम सब ले लिया, लेकिन परमेश्वर का योजना क्या था? दो हिस्सा में छुड़ाए। सबसे पहले आत्मिक तौर पर छुड़ाए, उसके बाद शारीरिक तौर पर छुड़ाए। अभी आत्मिक तौर पर छुड़ाने का कार्य चल रहा है। पापों से हजारों लोग मुक्त होकर यीशु के पास आ रहा है। उसके बाद विरोधी मसीह के समय के अंत में इस पृथ्वी को भी प्रभु क्या करेगा? छुड़ाएगा। समझ आ रहा है? तो प्रभु छुड़ाने का काम दो समय में कर रहा है। एक काम प्रभु आत्मिक तौर से किया है, शारीरिक तौर छुड़ाने का काम परमेश्वर क्यों देरी कर रहा है? समझना, इसमें भेद है। ये भूमि को शैतान के हाथ में सौंपकर जितने लोगों को शैतान लालच देकर वश में करना चाहता है करने दो, उसमें से जय पाने वाला लोग परमेश्वर के साथ सिंहासन में बैठेंगे। तो पृथ्वी को छुड़ाने का देरी क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? ताकि आपको और मुझको क्या किया जाए? परखा जाए। आदम को परखने का जरूरत, अब्राहम को परखने का जरूरत नहीं था, या मूसा को परखने का जरूरत नहीं था। पृथ्वी के या सुलेमान या दाऊद या पुराना नियम का किसी को परखने का जरूरत नहीं था, क्योंकि किसी को भी यीशु के साथ सिंहासन में बैठने का मौका नहीं है। उन लोग भी संत लोग हैं, स्वर्ग में होंगे, परमेश्वर के साथ नजदीक में होंगे, लेकिन हमको परमेश्वर के बराबर में होने का सौभाग्य दिया है। हमको ये सौभाग्य देने के लिए पृथ्वी का छुटकारे का इतना समय लिया। अभी मैं एक नक्शे के तौर पर जल्दी आपको बताना चाहता हूं। अभी आप लोग लिखना नहीं, दिल में लिखे। पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये पृथ्वी पूरा परमेश्वर ने बनाया। उसके बाद परमेश्वर आदम को बनाया, आदम को ये पूरा पृथ्वी का कब्जा दे दिया। आदम को बनाने के पहले प्रभु शैतान को बनाया था, लेकिन वो अभी बताने का जरूरत नहीं। उसके बाद शैतान आया, शैतान आदम को कब्जा करके ये पूरा पृथ्वी अपने वश में कर दिया। समझ रहा है? मैं ऊपर बोलता था, पृथ्वी को क्या किया? पूरा अपना वश में कर दिया। तो प्रभु छुटकारे का काम शुरू कर दिया। प्रभु छुटकारे का काम शुरू करते समय में वो प्रभु यीशु मसीह आकर शुरू किया। यीशु मसीह समय पर इधर आया। यीशु मसीह, बाद में आपको लिखने के लिए मैं मौका दूंगा। यीशु मसीह समय पर आया। तो यीशु मसीह आने तक प्रभु क्या करता रहा? शैतान से छुड़ाकर अब्राहम को देता रहा, शैतान से छुड़ाकर दाऊद को देता रहा, शैतान से छुड़ाकर सारे लोग, इसलिए बोलते धन परमेश्वर की ओर से प्रभु देता रहा। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद प्रभु ने क्या शुरू किया? आत्मिक तौर पर छुड़ाने का काम शुरू किया। सबसे पहले वो काम अभी चल रहा है। ये आत्मिक काम का छुटकारा पूरा होने के बाद प्रभु क्या करेगा? विरोधी मसीह के समय आएगा। इधर में विरोधी मसीह का समय आखिरी में थोड़ा समय आएगा जो हम है। तो उसके बाद ये पृथ्वी को भी प्रभु क्या करेगा? छुड़ाएगा। तो अभी हम एक ब्रैकेट पीरियड में हैं, एक ब्रैकेट पीरियड। इधर में अभी स्पिरिचुअल डिलीवरेंस ही चल रहा है। स्पिरिचुअल
जो ये स्पिरिचुअल में, आत्मिक बातों में जय पाता है, किसके समान बनेंगे? यीशु के समान बनेंगे। इसलिए अभी स्पिरिचुअल हो रहा है, अभी स्पिरिचुअल अधिकार चल रहा है। अंधकार का शक्ति कितने आए, अभी कितने बड़े बड़े शक्ति आए। प्रभु ने आत्मा का अधिकार देने के कारण उनको पूरा पूरा सजा देकर के लेकर जा रहा है। शैतान को भी कितना भी हो। तो अभी कौन सा चल रहा है? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का चलते समय में हमको शारीरिक बात का चिंता होने से हम स्पिरिचुअल में कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए हम शारीरिक बातों के लिए प्रभु से मांगने का जरूरत नहीं है। जब हमको जरूरत पड़ेगा तब प्रभु शारीरिक बातें देगा। हमको प्रभु चाहते हमेशा हमारा मन आत्मिक बातों में लगे रहे। इसलिए प्रभु ने बोला पहले परमेश्वर का राज्य का खोजी बनो, उसके साथ सब कुछ आपको मिलेगा। अभी आपको मालूम हो गया क्यों हम शारीरिक बातें नहीं मांगना। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? शारीरिक बातें नहीं मांगना हमारा ध्यान। इसलिए कोलोसी 3 में लिखा है, तो स्वर्गीय स्थानों में रहने के कारण किस बात का खोजी में रहो। पढ़ो कोलोसी 3 का 1-2 पढ़ो। ये कोलोसी 3 का 1-2 पढ़कर फिर आपको लिखने के लिए मौका देंगे। कोलोसी 3 का 1-2। हाँ। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हाँ। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है। हाँ। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर वर्तमानों के स्वर्गीय स्थान में बैठा है। तो इसलिए किस चीज का खोजी रहना है? तो इसलिए आपको मालूम हो गया क्यों हम शारीरिक बातों के पीछे पड़ा नहीं रहना। समझ आया? कितने लोगों को? हाँ, लिखो। लिखने के बाद हम प्रार्थना करके आगे जाएंगे। क्यों शारीरिक बातों के लिए? फिर उसके बाद हमको मालूम है एक पूरा धरती पर कौन राज्य करेंगे? परमेश्वर के संत लोग। शैतान को 1000 साल बांधने के बाद हम इस पृथ्वी में 1000 साल राज्य करेंगे। फिर नया धरती में युगानुयुग तक वास करेंगे। तो पृथ्वी हमारा ही है। जब विरोधी मसीह का 7 साल का पूरा होगा, तब प्रभु यीशु मसीह शैतान को 1000 साल के लिए आधा गड्ढे में बांधेगा। इधर में 1000 साल तक उनको क्या करेगा? आधा गड्ढे में बांधेगा। तो फिर पृथ्वी में 1000 साल परमेश्वर का राज्य होगा। परमेश्वर का राज्य आत्मिक और शारीरिक दोनों मिलकर होगा। आत्मिक और शारीरिक। शैतान का राज्य इधर से इधर तक ही है। जो काला दिखाई दे रहा है ना, कौन सा? शैतान का राज्य। इधर से फिर शैतान का राज्य इधर से शुरू हो गया। इधर से शुरू होकर फिर किधर जाएगा? शैतान जाकर इधर में वास करेगा। फिर कौन सा राज्य चलेगा? परमेश्वर का 1000 साल। 1000 साल के बाद ये इधर का कदम, फिर राज्य पूरा नया पृथ्वी में युगानुयुग तक। फिर उधर शैतान नहीं होगा, शैतान नरक की आग में। तो हम इस धरती में 1000 साल क्या करेंगे? शारीरिक तौर पर राज्य करेंगे। अभी हम आत्मिक तौर पर राज्य कर रहा है। लिखना तो लिखो। यह न्यू हेवन, न्यू अर्थ, न्यू हेवन। दानियल की किताब में भी हम पढ़ते हैं परमेश्वर का लोग राज्य करेंगे 1000 साल का। दानियल की किताब निकाले, वो भी पढ़कर फिर जल्दी समाप्त करेंगे। दानियल 7 का 14 पढ़िएगा। दानियल 7 का 14। दानियल
7:14। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हाँ, और 7 का 18, 7:18, 7 का 18। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। युगान युग तक उसके अधिकारी बने रहेंगे। और उसका 27, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा हाँ। परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। हाँ। उसका राज्य सदा का राज्य है हाँ। और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। हाँ, सब प्रभुता करने वाला उसके अधीन होंगे, उसके आज्ञा मानेंगे। फिलिप्पी 2 का वचन के आधार पर हम खड़ा रहना है सर, अन्य भाषा में खड़ा नहीं रहना, वचन के आधार पर खड़ा रहना। फिलिप्पी 2 अध्याय उसका 10, 11, 12 कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। देखो एक बात सुनिएगा, अभी जो यीशु के खिलाफ है उनको भी यीशु ही परमेश्वर करके क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। लेकिन अंगीकार करने के बाद किधर जाएंगे? नरक की आग में। अभी जो अंगीकार करेगा प्रभु के साथ वास करेंगे। बाकी लोगों को भी क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। हमारा जो लोग मसीह के खिलाफ काम करते हैं उनको भी, इन लोग सब मरे हुए तो भी जिंदा हो जाएगा। जिंदा होकर क्या करेंगे? अंगीकार करेंगे यीशु ही परमेश्वर है। फिर छाती पीट कर किधर जाएंगे? तो इनको जरूर अंगीकार करना पड़ेगा। सबको इस पृथ्वी में हुआ सबको अंगीकार करना पड़ेगा। सिर्फ यीशु मसीह ही परमेश्वर। लेकिन उस वक्त अंगीकार करने से कोई फायदा नहीं। किधर जाएंगे? नरक की आग में जाएंगे। लेकिन हमको सौभाग्य मिला, हम पहले अंगीकार किया तो उनके साथ युगानुयुग तक क्या करेंगे? राज्य करेंगे। तो हम इस धरती में कितने साल राज्य करेंगे? 1 साल। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 20 का 4 पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 20 का। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। उसका पहले से पढ़े। शैतान का फौज भी पूरा अच्छी तरह और एक बार ये बात को समझ ले। उनको मालूम है, फिर भी पहला ऐसे लेकर पढ़िएगा उनका बाप को क्या करने जा रहा। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरा होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हाँ, 1000 वर्ष तक हम इस पृथ्वी में क्या करेंगे? जल्दी लिखो। 4 + 4 8। उसमें कोई शक नहीं है। 2 + 2 4। 3 × 2 6। ये पक्का है ना?
इसी मुताबिक ये सब पक्का है जो मैंने आपको बताया, इसमें कोई शक की बात नहीं। 2 जमा 2 4 है, कोई किसी को शक है नहीं। 3 गुणा 2 6 है, पक्का है। इसी मुताबिक मैंने जो बोला ये सब पक्का होने का है, इसमें कोई शक का जरूरत नहीं।